अडयाला जेल में एक बड़ी हुकूमती शख्सियत जाने के लिए तैयार बैठी है। कौन है वो शख्सियत? बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया है। आपको ये भी बड़ी खबर दे रहा हूं। मेरी गुज़श्ता रोज कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिस मुलाकात के बाद मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं कि कप्तान के खिलाफ साजिश किसने कहां कौन करता था और उसके बाद किसने कहां पर क्या रोल अदा किया था और किसने किसको क्या यकीन दहानी करवाई थी। आज पीटीआई ने फिर साबित कर दिया। मार खाने के बावजूद, गिरफ्तारियों के बाद आज पीटीआई फिर छा गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बड़ी सियासत की बातें होगी, कुछ ऐसी राज की बातें हैं जो आज तक सामने नहीं आ सकी। मेरी गुज़श्ता रोज कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिस मुलाकात के बाद मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं कि कप्तान के खिलाफ साजिश किसने कहां कौन करता था और उसके बाद किसने कहां पर क्या रोल अदा किया था और किसने किसको क्या यकीन दहानी करवाई थी। बड़ी अहम तरीन आज आपको मैं चीजें देना चाहता हूं। 3 खबरों पे आज बात करेंगे। हमने तो ज्यादा हैं लेकिन अगले व्लॉग में उसको लेकर आएंगे। पहली खबर यह है कि इमरान खान के खिलाफ गद्दार या साजिश करने वाला कौन था उस वक्त जब इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया गया, जब इमरान खान से असेंबलियों से इस्तीफे दिलवाने वाला कौन था, किसने इस बात पर सबसे ज्यादा शोर मचाया। दूसरी खबर, आज पीटीआई ने फिर साबित कर दिया। मार खाने के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद आज पीटीआई फिर छा गई। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया है। आपको यह भी बड़ी खबर दे रहा हूं। 3 खबरों पे बात करते हैं। होता यह है, पहले आपको यह बताते हैं कि गेम होती क्या है। इमरान खान इक्तदार में है। इमरान खान के करीब तरीन 3 लोग, परवेज खटक जो बाद में यह कहता रहा कि जनाब मेरी बात सुनी नहीं जाती थी, नहीं, परवेज खटक लीड करता है। फरक हबीब दूसरे नंबर पे है। एक और वफाकी वजीर उस वक्त का, वो तीसरे नंबर पे है और 3 और रुकने असेंबली होते हैं। इनका काम सिर्फ ये होता है कि कप्तान की एक एक बात को, कप्तान के मामलात को, कप्तान के तमाम चीजों को किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी जगह पर पहुंचाना और फिर ऐसी इतला देना, ऐसा प्रोपेगेंडा किसी तक पहुंचाना जो इमरान खान के वहमो गमान में भी नहीं था। होता क्या है, जिस वक्त फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है राजा रियाज की क़यादत में, उससे 8 से 10 दिन पहले इन लोगों को इल्म होता है और पसे पर्दा इनमें से कुछ लोग उनके साथ राब्तों में होते हैं। हुकूमत खत्म हो जाती है, सब खत्म हो गया। कप्तान बाइज्जत तरीके से चला गया एक डायरी उठा के। उसके बाद एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में पता है आपको, उस मीटिंग में टास्क दिया जाता है, खबर दे रहा हूं, उस मीटिंग में यह टास्क दिया जाता है कि आप इमरान खान को मजबूर करें कि वो असेंबलियों से रिजाइन दे ताकि अपोजिशन लीडर हम किसी ऐसे शख्स को बना सके जिसकी मर्जी से निगरान वजीर आजम के साथ साथ दीगर मामलात, बहुत से ऐसे मामलात, ऐसे बिल, बहुत सी चीजें हल कर सकें। तो इस टास्क का हेड होता है परवेज खटक। अब फिर होता क्या है, परवेज खटक, फरक हबीब और चंद लोग मिलकर इतना शोर मचाते हैं, इतना प्रोग्राम में अपनी यानी मीटिंग में कहते हैं कि खान साहब
अब हमें किसी सूरत असेंबली में नहीं बैठना चाहिए, हमें असेंबली से निकल जाना चाहिए, हमें एहतजाज की राह लेनी चाहिए, हमें अवाम में जाना चाहिए। हम निकल जाएंगे, असेंबली खत्म हो जाएगी, नए इलेक्शन होंगे और हम जीत जाएंगे। इमरान खान हमेशा अपने साथियों पे एतबार करता है। इमरान खान इन लोगों को बिल्कुल अपने करीब तर समझता था, बल्कि समझता क्या था, इमरान खान को यकीन था ये उसके करीब तरीन साथी है। कई जगह पर मुज़ाकरात से लेकर दीगर मामलात पर इनको भेजा जाता था। वो लोग जो शायद कौंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते, उनको अहम तरीन जगहों पर बिठाया गया था। होता क्या है, सारे के सारे बाकी लोग मुखालफत करते हैं कि हमें असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देने चाहिए, हमारे साथ खात ना हो जाए। लेकिन ये चंद लोग जो किसी मिशन पे होते हैं, इनकी बात मानकर असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए जाते हैं। ये पूरी एक गेम होती है। खाली यहां पर नहीं, फिर इन्हें टास्क दिया जाता है कि आप अंदर रहें, आप अंदर भी रहें। फिर एक सानिया हो जाता है, उसके बाद ये लोग मफरूर होते हैं, लेकिन मफरूरी के बावजूद इनमें से चंद लोग राब्तों में होते हैं। फिर उन राब्तों के बाद दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं। परवेज खटक को एक अलग टास्क दिया जाता है। टास्क यह होता है कि परवेज खटक केपीके में दावा करता है कि मैं इनको फलाप कर दूंगा। फरह हबीब तो अपनी सीट बड़ी मुश्किल से जीता होता है। इसी तरह और लोग होते हैं, सब के सब वो लोग जिन्होंने असेंबली छुड़ाई होती है, वो कप्तान को छोड़ चुके हैं। उनमें से एक भी साथ नहीं है और सब अपने इंजाम को भी पहुंच चुके हैं, यानी सियासी इंजाम को। इलेक्शन में उनको अपना सियासी इंजाम नजर आ गया। यह बात बताना इसलिए जरूरी था कि यह एक ऐसा रास्ता कि जिसके मतलब अक्सर लोग कहते थे खान साहब ने जानबूझ के असेंबली तोड़ने का कहा। अक्सर लोग कहते थे कि खान साहब खुद चाहते थे, नहीं, इन लोगों ने किसी के टास्क पे ये सब कुछ किया। फिर ये लोग निगरान हुकूमत में, बाकायदा निगरान हुकूमत के लोगों के साथ राब्तों में थे। ये बड़ी खौफनाक इंकिशाफ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पीटीआई का आज का एहतजाज कमाल कर गया है। हर शहर में एहतजाज और फिर एक बड़ा जलसा इस बात को साबित कर गया है कि कप्तान आ रहा नहीं, कप्तान आ चुका है। और एक और खबर दे दूं, बड़ी खबर दे दूं, बल्ले का निशान वापस मिल गया है। एक रोज पहले तमाम फार्म 65 इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया गया है इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से। और अब निशान बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ का है। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ बल्ले पर इलेक्शन लड़ेगी और बहुत कुछ होगा। और एक और खबर अगले भी वक्त बताऊंगा, इशारा दे दूं, अडयाला जेल में एक बड़ी हुकूमती शख्सियत जाने के लिए तैयार बैठी है। कौन है वो शख्सियत, ये बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।